नमः संस्कृताय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय। कल हम लोगों ने पढ़ा था एक श्लोक कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। यह श्लोक कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के संदर्भ में पुराने और नए वस्त्रों की उदाहरण के द्वारा समझा रहे थे। आज उसी चीज को फिर और क्लियर करते हैं। इस श्लोक में हम लोग देखेंगे, यह श्लोक कल हम लोग पढ़ चुके हैं और आज 23वां श्लोक पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद में कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति न एनम। नैनम हो गया, वृद्धि संधि हो गई झाजी, ना धन एनम नैनम। तो नैनम ये नैनों से बाण ना चलाओ रे, ये वाला अर्थ। हाँ हाँ, ये ना धन एनम है, ये ना धन एनम है। ना धन एनम, एनम आत्मानम, एनम आत्मानम, एनम द्वितीया का एक वचन है, आत्मन शब्द का बन जाएगा आत्मानम। एनम आत्मानम शस्त्राणि ना छिन्दन्ति। एनम इसको, इसको किसको? आत्मा को। तो एनम माने इसको, इसको अर्थात आत्मा को, शस्त्राणि माने शस्त्र, जो बाण है, जो भाला है, जो तलवार है, ये सारे, हाँ कुल्हाड़ी है, हंसिया है, खुरपी है, ये सारे अस्त्र शस्त्र जो आपके हैं, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्राणि न छिन्दन्ति। छिन्दन्ति का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है छेदना, काटना ना। तो अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म है और इतनी सूक्ष्म है और इतनी मजबूत है, आप ऐसा कह लें कि अथवा इतनी अदृश्य है कि भाई शस्त्र तो उसको छेदेगा जो छेदे जाने योग्य होगा। यानी इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि शस्त्रों का वह सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा को छेद सके। न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति। ध्यान रखना, सवाल पूछ लेगा एनम पद किसका बोध करा रहा है? एनम में द्वितीया का एक वचन है, एनम आत्मानम, एनम आत्मानम शस्त्राणि। अच्छा, एक शस्त्र नहीं कहा, नहीं शस्त्रम छिन्दति कह देते, तो इसलिए शस्त्रम, शस्त्रे, शस्त्राणि बहुवचनांत है, एक प्रथमा का बहुवचन। तो चाहे हाँ आप ये सोचें कि यार एक बाण से नहीं छेदेंगे, दूसरा बाण मार देंगे, तीसरा बाण मार देंगे, एक फरसा से नहीं होगा, 4 फरसा मारेंगे, 10 फरसा मारेंगे। इसलिए शस्त्राणि कह के भगवान कृष्ण ने कहा कि एक नहीं 1000 शस्त्र भी मिल जाएं, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने भी शस्त्र हों, शस्त्राणि एनम ना छिन्दन्ति। सीधी सीधी बात करते हैं बिना कोई लाग लपेट के। और यही अच्छा होता है कि जो बड़े महान लोग होते हैं वो बात बड़ी सुस्पष्ट करते हैं, जो बात है बिना लाग लपेट के करते हैं। और ये भी मैं भी आपसे कह दूं कि आप भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण के इन श्लोकों से सीखिए कि जब भी किसी को कुछ बताया जाए, कुछ कहा जाए, कुछ समझाया जाए या कोई बात कही जाए तो बड़ी स्पष्टता से कही जाए। भगवान कृष्ण बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि शस्त्राणि एनम आत्मानम ना छिन्दन्ति। कोई भी शस्त्र, अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकते। तो अर्जुन ने सोचा शस्त्र नहीं काट सकते हैं तो बहुत सारी चीजों को, जैसे मान लीजिए बाल या हाँ कैंची उसको काट सकती है, माने बाल काटे जा सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसी शायद कितनी छोटी सी छोटी चीज हो, किसी न किसी से उसको नष्ट किया जा सकता है। और आग एक ऐसी चीज होती है जहाँ भैया कि छोटी हो चाहे बड़ी चीज हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बृहद हो, आग में सब जल जाता है।
तो भगवान कृष्ण दूसरी पंक्ति में आग को लेते हैं और कहते हैं कि नैनम दहति पावका। पावका माने अग्नि, और यहाँ नैनम में फिर से वही संधि हो गई, ना एनम। तो एनम आत्मानम पावका ना दहति। दहति माने जलाना ना। अब आप देखिए, हाँ, नहीं तो ये नैनम दहति माने हमारे नैन दहक रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है भैया। जैन साहब आप तो समझिए, पावका नैनम दहति, पावका अग्नि भी इसको एनम माने आत्मा को ना दहती, जला नहीं सकती। इसमें सिर्फ बात इतनी समझनी है, अग्नि का वह सामर्थ्य नहीं है जिससे आत्मा को जलाया जा सके। आत्मा को अग्नि जला सके, यह अग्नि में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए यह नहीं कहा गया कि आत्मा नहीं जलती है। पावका न दहति लिखा है, पावका न दहति, पावक नहीं जलाता है, यानी वो इसमें असमर्थता अग्नि की है। अब वो आत्मा को नहीं जला सकती। आप समझ गए? ये भगवान कृष्ण अर्जुन को ऊपर पहले वासांश जीर्णान यथा विहाय से बताए कि आत्मा केवल शरीर परिवर्तन करती है, बूढ़े शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। अब इसमें दो बातें बताई। पहली लाइन में कहा कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, चूंकि अर्जुन शस्त्रधारी है। तो आप ये कहें सर शस्त्र पहले क्यों बोले? भाई युद्ध में अस्त्र शस्त्र पहले चलेगा, कौरव भी अस्त्र शस्त्र ही चलाएंगे और अर्जुन भी अस्त्र शस्त्र ही चलाएगा। तो पहले शस्त्रों की असमर्थता बताई, शस्त्रों की असमर्थता ये बताई कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, छेद नहीं सकते। जब शस्त्र लल्लू लाल हो गए, खत्म हो गए शस्त्रों की बात, तो उन्होंने अग्नि को सबसे मजबूत माना जाता है कि अग्नि सब चीज़ों को जला के भस्म कर देती है। तो दूसरी लाइन में भगवान कृष्ण कहा नैनम दहति पावका, पावक इसको जला नहीं सकते। तीसरी लाइन में कहा न चैनम क्लेदयन्ति आपः, आपः माने जल, आपः माने हाँ, आपः माने आप पार्टी नहीं, हाँ हाँ, आप आम आदमी वाला नहीं है। न चा एनम, न चा एनम चैनम। हाँ, तो जैसे जैन जी पढ़ रहे थे इसी श्लोक को, तो बोले कि सर नैनम को चैनम ना, नैनम को चैनम ना। तो हाँ, नैन को चैन नहीं। तो लोग अपने अपने ढंग से गीता का अर्थ करने लगते हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात है। रविंद्र जैन हमारे यहाँ के लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय को बहुत पुस्तकों से प्यार करते हैं बेचारे, और पुस्तकालय के चक्कर में पुस्तक वालियों से भी प्यार करने लगते हैं। तो पुस्तकों, हाँ, तो ये इनके पार्टनर बता रहे हैं कि ये लोग 2 रूम कमरे में रहते हैं, तो ये रात में पार्टनर फोन ऑन रख जाता है, सोते रहते हैं, तब वो कुछ बतियाते रहते हैं। खैर, ये किसी किसी को नींद में बतियाने की आदत होती है। तो ये अर्थ कर रहे थे इसका, किसी को पढ़ा रहे थे कि नैनम को चैनम ना दहति। तो ऐसा नहीं है, यहाँ ना चा धन एनम है, यहाँ वृद्धि संधि है। चा माने और एनम माने आत्मा को, ना माने नहीं। क्लेदयन्ति और लिखा है आपः, आपः अप शब्द नित्यम बहुवचनान्तः स्त्रीलिंगश्च, है ना। इसीलिए आपः कहा, आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अद्भ्याम अपसु, ऐसा रूप चलेगा। तो आपः यहाँ लिखा, देखो ये प्रथमा का बहुवचन है। आपः न क्लेदयन्ति एनम, और चा माने और इसको जल क्लेदित नहीं कर सकता, माने भिगा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, आर्द्र नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता। समझ में आ गया? अब देखिए, क्लेदन करना माने गीला कर देना, इसको डुबा देना, गला देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पर पहले शस्त्रों की बात कही, फिर पावक की बात कही, फिर आपः की बात कही, और फिर कहा न शोषयति मारुतः। मारुत माने होता है हवा। और देखिए मारुत एक वचनांत प्रयोग किया, क्योंकि हवाएं और हवा एक वचनांत हो करके भी बहुवचनता का बोध कराते। जैसे कहे कि जलम पिमामी, तो एक जल थोड़ी पीते हैं, बहुत सारा जल पीते हैं ना। तो जल एक वचनांत प्रयोग होकर के भी बहुवचनांत का बोध कराता है, समूहवाचक। ऐसे मारुतः एक वचनांत प्रयोग होकर के भी बहुवचनांतता का बोध करा रहा है कि मारुतः न शोषयति, हवा सोखती नहीं, हवा सब चीज को सुखा सकती है। आप देखिए कपड़ा आप रोज गीला करते होंगे, हवा के माध्यम से सूखता है। धूप ना भी रहे तो भी आप हवा में देखे होंगे, पंखा चला करके आप हवा में अपने वस्त्र सुखाए होंगे। याद करिए,
हाँ, अब ये अलग बात है कि ठंडी में जहाँ लोग नहाते ही नहीं हैं। हाँ, ये माघ के महीने में जहाँ जी साप्ताहिक स्नान करते हैं संडे संडे, तो पंखा ही चला करके ये केवल अपना बनियानी सुखाते थे, अंगूछा सुखाते थे। इसका मतलब हवा सुखाने का काम करती है। मई जून में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उनसे भी आप सूख जाते हैं, आपके चेहरा झुलस जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। यानी हवा सुखा सकती है हर गीली चीज को। तो आप देखें 4 चीजें यहाँ पर हुई। ये जो अस्त्र शस्त्र बनते हैं ये पृथ्वी से बनते हैं, पृथ्वी तत्व है भाई, कोई ना कोई इसमें पृथ्वी तत्व होगा। और ये पावक अग्नि तत्व है, और ये आपा जल तत्व है, और ये मारुत वायु तत्व। और आकाश के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा भगवान कृष्ण, क्योंकि आकाश ऑलरेडी सब चीजें आकाश से ही पैदा हो रही ना। 5 तत्वों से ये बना है, 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, और ये सारा जगत भी 5 ही तत्व इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान शस्त्र, पावक, आपा और मरुत यानी हवा, इन 4 चीजों की बात करते हैं। और यहाँ भी नैनम में भी एनम है, इस नैनम में भी एनम है, यहाँ चैनम में भी एनम है, और ये सारे एनम आत्मा को सूचित कर रहे हैं। तो एनम आत्मानम, इस आत्मा को, एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्राणि ना छिन्दन्ति, और एनम आत्मानम पावकः ना दहति, और एनम आत्मानम आपः ना क्लेदयन्ति, और एनम आत्मानम मारुतः ना शोषयति। 4 चीजों से मना किया कि हे अर्जुन, मैं जिस आत्मा की बात तुमसे कर रहा हूँ, यह आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि ये सारी चीज़ें उसके आगे कुछ भी नहीं है। शस्त्र भी, पावक भी, आपा भी, मारुता भी। यानी इन 5 चीज़ों से बना हुआ जो आपका शरीर है, यदि आपके शरीर से पृथ्वी तत्व निकल जाए, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है हम सबके, इसीलिए हम लोग पृथ्वी माने मेंटल से बने हुए पदार्थों से बने हुए किसी भी चीज़ों से मारे जा सकते हैं। लोहे से मारा जा सकता है, हमें आपको डंडों से मारा जा सकता है, कोई भी जो पृथ्वी से बनी हुई चीज़ें उन सबसे आपको मारा जा सकता है, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व से बने। आपको भिंगाया जा सकता है, आपको जलाया जा सकता है, आपको सुखाया जा सकता है, काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है। इसे देखिए, चक्कू मार देते हैं लोग आपको, तलवार मार देते हैं, भाला मार देते हैं, बाण मार देते हैं, लाठी मार देते हैं, बंदूक मार देते हैं, गोली मार देते हैं। और नहीं गोली तो बोली तो मार ही देते हैं। और गोली की मार उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी बोली की मार खतरनाक होती। बोलिए। और लोग बोली से तो जहर खा लेते हैं, लोग बोली की मार से स्वयं फांसी में लटक जाते हैं, लोग बोली की ही मार से अपने ऊपर मट्टी का तेल डाल करके जल जाते हैं, जमुना जी से कूद जाते हैं, बोली की मार है। तो आप देखिए, होली में बोली की मार किसी को मत मारिएगा। और ये बहुत बार देखा गया। एक बार हमारे रवीन जैन जी यहाँ से गुस्सा करके नए पुल पहुँच गए थे, दौड़ दौड़ के भागते भागते, कि हम नए पुल से कूद के मर जाएंगे। क्यों? हाँ, 5 मिनट बाद ये लोग साहब भैया लोग पहुँचे, वीरेंद्र भैया लोग पकड़ लिए, नहीं तो एक आदमी हम लोगों से दूर हो गया होता। और फिर हम लोग आगे ये कह रहे होते कि जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो बहुत बार ऐसा, और किसी की बोली की ही मार थी, किसी ने ऐसा बोल दिया था कि नहीं आज हम मर जाएंगे। अब आप समझिए, यहाँ शस्त्रों की बात हुई। शस्त्राणि एनम, ये देखो, एनम ना छिन्दन्ति, पावका एनम ना दहति, आपा एनम ना क्लेदयन्ति, और मारुता ना शोष। अब सामान्य अर्थ ये है कि भैया शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, और जल इसको भिगा नहीं सकते, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। अर्थात इतनी पावरफुल आत्मा आपके पास है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इतनी पावरफुल आत्मा पाने के बाद, अर्थात जल से भी शक्तिशाली, वायु से भी शक्तिशाली, शस्त्रों से भी शक्तिशाली, और अग्नि से भी शक्तिशाली आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है अर्जुन। और उस आत्म तत्व को पहचानो। इतनी ताकतवर आत्मा के तुम, मतलब ये शरीर हो, स्वामी हो, और वो आत्म तत्व तुम्हारे पास है। अर्थात इस पूरे युद्ध में या तो शस्त्र चलेंगे, और इस पूरे युद्ध में आग्नेयास्त्र चलेंगे, जिनसे अग्नियां पैदा होंगी। पहले एक आग्नेयास्त्र चलता था कि आप चला दोगे तो आग जलेगी, और यहाँ पर वारुणास्त्र चलेगा जिससे पानी बरस सकता है, और उसी
वायव्यास्त्र भी चलेगा जिससे आंधी तूफान आ जाते हैं। देखिए अभी तक भी हमारे महाभारत काल की युद्ध कला को देखिए, अभी ऐसी कोई गोली बंदूक नहीं है कि आप मार दें तो भैया हाँ आंधी आ जाए तूफान आ जाए। हाँ ये हो सकता है कि पावक आ जाए, भाई बम फेंक देंगे पावक आ सकता है, पर आप ये देखें कि ऐसा कोई बम फेंक दें कि थोड़ा इतना पानी बरसे कि शत्रु सेना भीग जाए भाग जाए, अभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कि मार दो चलो आंधी चलने लगे। ये सही है कि शस्त्र हैं आपके पास, पावक हैं, लेकिन महाभारत काल में वायव्यास्त्र की आपने बात सुनी होगी, इसमें आंधी तूफान चलने लगता है, सामने वाली सेना को इतना धूल पड़ता है, इतनी हवा चलती है कि भाग जाती है, उड़ जाते हैं सब उसमें। ऐसे ऐसे अस्त्र थे, कितनी घनघोर बारिश होने लगती थी कि ऐसे बारिश में लोग सब शत्रु की सेना भागने लगती है। ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि मारे तो नाग और सांप पैदा हो जाते थे और नाग पास में आप बंध जाते थे। ऐसे ऐसे अब यहाँ तो लोग सिर्फ बोली में नागनाथ, सांपनाथ और नेवला बनते हैं, सिर्फ अपने भाषणों में कि मैं नेवला हूँ, चबा जाऊंगा सांप को, असली में होता नहीं है। अब तो इस कलयुग में सांप है नेवला को चबा जाता है? जो नेवला बनकर के किसी को काटने की बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, उनको सांप ही काट लिया। तो ये मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया महाभारत काल में ऐसी बातें चलती थी कि आत्म तत्व की बात जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं तो उन्होंने चारों चीज़ों से बताया कि इन चारों में सामर्थ्य नहीं। इससे पता चलता है कि आत्मा कितनी सामर्थ्यवान है। वो बताना सिर्फ आत्मा के विषय में चाहते हैं। उनको पावक, आपा, मरुत, शस्त्र कहने के पीछे सिर्फ ये है कि ये कितनी पावरफुल है, आप इसको समझ सकते हैं। और इतनी पावरफुल आत्मा तुम्हारे अंदर है तो उस आत्म तत्व के द्वारा तुम ये कह रहे हो कि मेरा गांडीव गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो यही बता रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि हम भीष्म पितामह को कैसे मारें, हम गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारें, हम अपने भाई बंधुओं पर को कैसे हत्या करें, कैसे वध करें। तो भगवान ने कहा तुम कर ही नहीं सकते। जो उनके अंदर आत्मा है वो आत्म तत्व इतना पावरफुल है कि शस्त्र से आप उनको काट नहीं सकते। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, और मान लो अस्त्र शस्त्र नहीं है तो पावकास्त्र भी जो तुम अग्नेयास्त्र छोड़ोगे वो भी व्यर्थ है, जो वायव्यास्त्र छोड़ोगे वो भी व्यर्थ है, जो हवा वाला छोड़ोगे वो सारे व्यर्थ हैं। चाहे वारुणास्त्र हो, चाहे आग्नेयास्त्र हो, चाहे वायव्यास्त्र हो, चाहे अस्त्र शस्त्र भाला हो और आपका गांडीव हो, बाण हो, कुछ भी वहाँ काम नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन ये सोचो, ना तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मरेगा। ये शरीर केवल छोड़ना है, और ये शरीर तो जब भी बूढ़ा हो जाएगा, वासान से जीर्णानी हो जाएगा, तब भी अपराणी नवानी गृहणाति। पीछे वाले श्लोक में बताया कि नया शरीर आप धारण करते हैं उसी प्रकार से जैसे नया वस्त्र धारण करते हैं, और पुरानी आपकी आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे आप पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं। तो पुराने वस्त्रों को छोड़ने की तरह केवल शरीर परिवर्तन होगा अर्जुन, और कुछ भी नहीं। शरीर मात्र परिवर्तन होगा, और अगली भाषा में कहें तो वस्त्र परिवर्तन मात्र होगा। पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनना मात्र होगा और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हें निश्चिंत होकर के क्षत्रिय होने के नाते केवल अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब इससे आत्म तत्व की विशालता पता चलती है, आत्म तत्व की मजबूती पता चलती है, और ऐसे आत्म तत्व को अर्जुन जानेगा, समझेगा तो उसे अपने भी आत्म तत्व को और प्रत्येक शरीर में विद्यमान आत्मा में विद्यमान शक्ति को पहचान पाएगा, और वो युद्ध के लिए तैयार होगा। 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण पहले दूसरे अध्याय में आत्म तत्व की बलवत्ता पर, आत्म तत्व की तत्व ज्ञान पर बल देते हैं। और ये सही बात है कि हम शरीर पर इतने हावी हैं, या शारीरिक चिंतन हमारा इतना हावी है शरीर पर कि हम आत्मिक लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते, आत्मा के स्तर तक सोच ही नहीं पाते। जब हम शरीर को अलग हटा करके आत्मिक चिंतन करने लगेंगे कि शरीर अलग है, भगवान यही तो बता रहे हैं कि शरीर अलग है, यानी कपड़ा अलग है और कपड़ा पहनने वाला अलग है। ऐसे शरीर अलग है और शरीर वाला अलग है। इसीलिए एक को देह और एक को देही कहा, शरीर और शरीरी कहा। शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह अलग है, देही अलग है। और ऐसे ही कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति अलग है और कपड़ा अलग है। ये कपड़ा हो सकता है लाल, पीला, नीला, काला, आप बदल सकते हैं। आज आप
हरा पहन ले, कल आप सफ़ेद पहन ले, परसों लाल पहन ले, पीला पहन ले, लेकिन आप आत्म तत्व को लाल पीला नीला काला नहीं कर सकते। इस भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अपना शारीरिक ढांचा केवल देख रहे हो। शारीरिक ढांचे में आप, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य दिख रहे हैं और तुम्हारे पितामह भीष्म दिख रहे हैं, लेकिन सब में विद्यमान जो आत्म तत्व है वो इतना मजबूत तत्व है, या आत्म तत्व जो चैतन्य तत्व है, जो सांख्य की दृष्टि में पुरुष तत्व है, वो हमेशा से अविकृत है। और इतना अविकृत है, इतना अविकृत है कि उसमें, उसके आगे ना तो आपा की चलती है, ना पावका की चलती है, और ना मारुता की चलती है, ना अस्त्रों शस्त्रों की चलती है, किसी की चलती नहीं। इसलिए आप उस परमात्म तत्व को, परम आत्म तत्व को पहचानो और अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहो। क्योंकि कोई प्रकृति से जीत थोड़ी पाया है, कोई प्रकृति से जीत नहीं पाया। मान लीजिए यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो और इतना बारिश हो कि पूरा, भगवान न करे, प्रयागराज ही डूब जाए, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? हर तरफ आग ही आग लग जाए तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? क्योंकि हम लोग, ये शरीर जलेगा, उसमें ये शरीर को जलना तय है, शरीर का डूबना तय है, इस शरीर का सूखना तय है, लेकिन आत्म तत्व का सूखना और गीला होना और उसको काटना और उसको मार देना ये तय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम जिसको मारने, काटने, सुखाने, गिलाने या जलाने की बात करते हो, उसको काटा, सुखाया, गीला किया, डुबाया जा ही नहीं सकता। इसलिए इन सबसे वो आत्म तत्व परे है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।